रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तरकतु फितनतन अज़र्र लिर्रिजाल मिनन निसा, मैं अपनी उम्मत के अंदर क़यामत तक जितने भी फितने आएंगे मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना इस उम्मत के अंदर औरतों को छोड़ के जा रहा हूँ। यानी इस कायनात का सबसे संगीन तरीन और ख़तरनाक तरीन फितना जो है वो औरत है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबील और हाबील में से काबील ने अपने भाई हाबील को एक औरत की वजह से कत्ल कर दिया था। यानी दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो हुआ है ना, सके भाई ने सके भाई को मार डाला है, उसके पीछे भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि किसी औरत का फितना था। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ सिलसिला ये था जी, दो बच्चियाँ होती, एक लड़का एक लड़की इकट्ठे पैदा होते हैं, दूसरे उसमें भी एक लड़का एक लड़की इकट्ठे पैदा होते हैं। ये जो दो इकट्ठे पैदा होते ना, ये तो सके बहन भाई होते थे, लेकिन जो दूसरे होते ना, ये इनके सके बहन भाई नहीं कहलाते थे, क्योंकि नस्ल को बढ़ाना था जी, नहीं तो नस्ल ने आगे नहीं बढ़ना था। तो जो काबील के साथ लड़की पैदा हुई ना, वो ज़रा ज़्यादा हसीन थी, और जो हाबील के साथ पैदा हुई वो ज़रा कम हसीन थी। तो काबील ने कहा जो मेरे साथ पैदा हुई है ना, मैंने इसके साथ शादी करनी है, जो हाबील के साथ पैदा हुई है उसके साथ नहीं करनी है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया और बाकियों ने समझाया कि भाई ये तेरी बहन है, इसके साथ भला तू कैसे शादी करेगा, तूने तो उसके साथ शादी करनी है। तो उसका तरीक़ाकार ये तय किया गया कि आप इस तरह करें कि इस हसीन लड़की के साथ शादी किसने करनी है, दोनों कुर्बानी करो जी, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी ना वो इसके साथ शादी करेगा। तो काबील जो था ना, काबील ये कातिल था जी, इसने थोड़ी सी गंदम पड़ी थी, अनाज पड़ा था गंदा सा, वो उठा के जो है ना रख दिया। और जो हाबील था उसने खूबसूरत मेंढा जो है ना जाके कुर्बान किया जी। और कुर्बानी के कबूल होने का तरीका उस ज़माने के अंदर ये था कि उसको खुले मैदान में रख दिया जाता, ऊपर से आग आती, जिस कुर्बानी को उठा के ले जाती ना वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती थी। तो इन दोनों ने वो कुर्बानी रखी, तो जो हाबील की कुर्बानी थी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। उसको गुस्सा आया कि एक मेरा रिश्ता वहाँ नहीं हो रहा जहाँ मैं चाहता हूँ, और ऊपर से जो है ना मेरी इंसल्ट भी हो गई है, बेइज्जती कर दी गई है मेरी सारे लोगों के सामने। गुस्से में आया और अपने भाई को जाके कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था जी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के अंदर। उसके पीछे एक खातून एक औरत है, और इस कायनात में जो इख्तिताम होगा ना इस दुनिया का, उसके बारे में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब औरतें बेहया हो के बाहर निकलेगी ना, दुनिया में फुहाशी और उरियानी इस कदर आम हो जाएगी, इस कदर उसके अंदर तबाही और बर्बादी आ जाएगी। खुले बाज़ार के अंदर हुज़ूर ने फरमाया एक वक़्त आएगा कि एक खातून वहाँ से गुजरेगी, नौजवान वहाँ पर बैठे हुए होंगे, उनमें से दो चार नौजवान उठ के भरे बाज़ार के अंदर उस खातून के साथ ज़्यादती करेंगे। हुज़ूर ने फरमाया कि पूरे भरे बाज़ार में उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और सिर्फ़ एक आदमी जो है ना उनमें से बूढ़ी उम्र का उठ के आएगा और कहेगा, इतना कहेगा बेटा अगर तुमने ये काम करना ही था तो किसी पर्दे में चले जाते। हुज़ूर ने फरमाया जो सिर्फ़ इतनी बात उस ज़माने में कहेगा ना, रोकेगा नहीं कि ये काम नहीं करो गलत है, सिर्फ़ इतना कहेगा करना था पर्दे में चले जाते। हुज़ूर फरमाते हैं कि उसका दर्जा उस ज़माने में ऐसे होगा जैसे मेरे सहाबा में अबू बकर और उमर का दर्जा है, सिर्फ़ इतना कहेगा जी। तो ये आपने फरमाया जब इस तरह के हालात हो जाएंगे ना, लोग ऐसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे जिस तरह जानवर करते हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह इस पूरी कायनात को तबाह करके क़यामत को कायम फरमा देंगे। तो मालूम होता है कायनात का सबसे पहला संगीन फितना जो है ना वो भी इसी की वजह से, और आखिर के अंदर जो सबसे बड़ा फितना आएगा वो भी इसी की वजह से। वो चीज़ें हैं जिससे सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है जी, एक दज्जाल और एक औरत जी।
اکثر حدیثوں میں دجال کے ساتھ آپ علیہ السلام نے عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا اور عورت کا فتنہ ہوگا۔ اس سے بچنے کی آپ نے تلقین کی ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کریں گے جی۔ یہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے جی، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ بچا ہوا ہے اس فتنے سے تو یہ اس کے لیے مزید جو ہے نا حفاظت کا ذریعہ بنے گی، اور اگر کوئی بندہ اس میں پھنس جائے تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ یہ دعا اسے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جی۔ اور ظاہر بات ہے جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر کوئی بندہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جی، کوئی فتنہ اس کو خراب نہیں کر سکتا۔